ओम शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानमिगम्यं वंदे विष्णुविहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष की उत्पन्ना एकादशी। जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व एवं व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी का खास महत्व है। आपको बता दें कि एक साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, मतलब एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस साल उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन माँ एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है तो भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वही साल उत्पन्ना एकादशी पर शिव वास का संयोग भी बन रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। ज्योतिष पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को देर रात 12:49 पर अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी। वही 16 नवंबर को देर रात 2:38 पर मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि को आधार मानते हुए उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को ही मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से आरंभ होकर 5:23 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 1:39 से आरंभ होकर 2:34 तक रहेगा। गोधूली शुभ मुहूर्त शाम के 5:22 से आरंभ होकर 5:48 तक रहेगा। निषिद्ध मुहूर्त रात्रि 11:23 से आरंभ होकर 12:14 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त महात्म पंचांग के अनुसार अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिववास योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव कैलाश पर देवी मां पार्वती के साथ स्थित रहते हैं। शिववास योग के दौरान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने में भी साधक हर मनोरथ पूर्ण होता है। उत्पन्ना एकादशी का पूजा महत्व। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मुरमुरा नामक राक्षस का वध किया था, जिस खुशी में उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। उत्तर भारत में उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष के महीने में पड़ती है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात में यह एकादशी कार्तिक मास में मनाई जाती है। एकादशी व्रत रखने वाला उत्पन्ना एकादशी से भी व्रत शुरू कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो व्यक्ति रखता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब करिए कथा का श्रवण। कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पन्ना प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा कर कर मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महत्व कहता हूँ, श्रद्धा भक्ति भाव से सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के व्रत को आरंभ किया जाता है। दशमी को संध्या काल के भोजन के बाद अच्छे प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुख में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः काल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। उसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें।
व्रत का पालन वाला चोर, पाखंडी, परस्त्री गमनगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पाप से दूर रहे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीप दान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन, संकीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ करने से पहले जाने अनजाने में पाप हो जाए, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी गई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शाखों द्वार तीर्थ में स्नान करने से, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान करने का जो लाख गुना फल होता है, संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा लाख गुना, तपस्वियों को 60,000 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना तथा 10 ब्राह्मण अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 10,000 गुना पुण्य कन्यादान से फल प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन कराने वाला उपवास आधा फल मिलता है। दिन में एक बार भोजन करने वाले को आधे से भी आधा फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महत्व जो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गो दान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित कर कर भगा दिया तथा इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखा, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति कहने योग प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भय होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन और संहार करने वाले, सबको शांति प्रदान करने वाले, आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। आपके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवाय तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, हे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उनका नाम क्या है? उसमें क्या बल है? और उसके आश्रय में क्या है? उसका स्थान कहाँ है? सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी लोक विख्यात मुर नामक का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से भी निकाल कर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नृत आदि सब स्थान पर अधिकार कर लिया।
सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है, सब से अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस दैत्य मुर से सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान ने जो भी तीक्ष्ण बाण चलाए वह उनके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध कर रहा था। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा में थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उनके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उनका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल तथा कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त होंगे जो मेरे भक्त हैं। इस एकादशी का व्रत किया इस प्रकार करना चाहिए। इस विषय में भगवान ने कहा, दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। संध्या काल में दातुन कर कर पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। सुबह सुबह स्नान कर कर संकल्प करना चाहिए और निर्जला व्रत रखना चाहिए। दिन में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में धूप दीप एवं नाना प्रकार की सामग्री से विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। कुशलित विचार को त्याग करना और सात्विक भाव को धारण करना चाहिए। रात्रि समय श्री हरि के नाम से दीपदान करना चाहिए और आरती एवं भजन गाते हुए जागरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो छिन्न भिन्न धर्म कर्म से पुण्य प्राप्त होता है, उन सबके कई गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करने से प्राप्त होता है। मित्रों, यह पतित पावनी पवित्र उत्पन्ना एकादशी का जो श्रवण करता है, भगवान की कृपा से उनके समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति का वास होता है। भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। मित्रों, इस पवित्र कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।